नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कुशल मंगल होंगे। मैं कुलदीप सिंह, हिंदू धर्म रक्षा सभा से। साथियों, मैं आज एक विशेष कारण से आया हूँ आप लोगों के बीच में। जैसा कि आप जानते ही होंगे, हर साल हिंदू धर्म रक्षा सभा स्थापना दिवस जया एकादशी के दिवस ही मनाती है, हिंदू तिथि के रूप में। जया एकादशी अब की साल 12 फरवरी को आ रही है और 12 फरवरी को हिंदू धर्म रक्षा सभा की जो अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, उन्होंने यह निर्णय लिया है कि पूरा संगठन और समस्त हिंदू समाज, जिसमें सभी पंथ संप्रदाय के मित्र आते हैं, मिलकर सामूहिक नहीं तो अपने अपने स्थानों पर हम एक ही दिन में एक साथ हवन करेंगे। यह हवन की संख्या इतनी ज्यादा होगी कि वायुमंडल में जो वायरस है, जो बीमारियां हैं, वो एक साथ खत्म हो जाएंगी। हवन और यज्ञ ये देवतुल्य माना गया है। इसका वैज्ञानिक आधार भी है और धार्मिक आधार भी है। धार्मिक आधार इसका यह है कि हवन और यज्ञ करने से शरीर के पाप नष्ट होते हैं, मन के पाप नष्ट होते हैं, मन शुद्ध होता है और जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है। दूसरा वैज्ञानिक जो आधार है हवन और यज्ञ का, वह है कि हवन और यज्ञ करने से जो धुआं वातावरण में जाता है, उस धुएं से 94% यानी कि 94% जो कीटाणु हैं, वो कीटाणु जो मानव समाज या किसी भी अन्य जीव के लिए हानिकारक होते हैं, जो बीमारियों का कारण होते हैं, उनको नष्ट करता है, जिससे वातावरण में फैली बीमारियां खत्म हो जाती है और जीव स्वस्थ रहता है। तो यह प्रयोग हिंदू धर्म रक्षा सभा के सभी कार्यकर्ता मिलकर करेंगे, ऐसी अपेक्षा संगठन ने की है। इसके विषय में वैज्ञानिक आधार भी मैं आप साथियों को बताता हूं। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान NBR संस्थान द्वारा एक शोध किया गया था, जिसमें पता चला है कि यज्ञ और हवन करने से जो धुआं उठता है वायुमंडल में, वो 30 दिन तक रहता है और 30 दिन तक जब तक वो रहता है, तब तक कोई भी हानिकारक जीव कीटाणु उत्पन्न नहीं हो सकता, वो नष्ट हो जाता है। ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, 94% तक हानिकारक कीटाणु नष्ट होते हैं और मानव शरीर को एक अच्छा स्वास्थ्य प्रदान होता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार यज्ञ और हवन, इनके अंदर जो अग्नि प्रज्वलित होती है, वह अग्नि ईश्वर का मुख माना जाता है धार्मिक मान्यताओं के अनुसार।
इसमें जो आहुति हम देते हैं और जो भोजन हम करवाते हैं अतिथि को, जो हमारे यहाँ हवन के समय आता है, जो हम पुण्य का कार्य, जैसे कि भोजन की व्यवस्था कर दी, भोजन को खिलाने से पुण्य मिलता है अतिथि को, या कोई भी उस समय अगर आता है दान के समय, तो हम भोजन अगर करवाते हैं तो वो जो पुण्य होता है वास्तव में वही ब्रह्म भोज यानी कि परमात्मा को, ईश्वर को दिया हुआ भोजन माना जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी हवन इंसान और प्रकृति दोनों के लिए लाभदायक है। एक शोध से पता चला है कि 30 दिन तक, जब तक वायुमंडल में हवन का धुआं रहता है, 94% तक कोई भी हानिकारक कीटाणु या वायरस पनप नहीं सकता। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा हवन यज्ञ करने चाहिए ताकि हम मानव समाज को बचा सकें और अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को बचा सकें। यहाँ कृषि के विषय में भी अगर हम देखें तो कृषि में भी हवन लाभदायक है। खेतों में जो हानिकारक कीटाणु होते हैं जिससे फसलों को नुकसान होता है, हवन के धुएं से वो हानिकारक बीमारियां, वो कीटाणु नष्ट हो जाते हैं, जिससे बीमारियां कम आती हैं। आप देखना, आप साल में कम से कम 2 या 3 बार खेत में हवन करके देखना। आपके खेत के आसपास जब तक 30 दिन तक धुआं रहेगा, वहां कोई भी बीमारी नहीं रहेगी। दूसरा, जैसे कहते हैं, जो कोई भी फसल अगर आप लगाते हो, वहां हवन का धुआं, हवन की धुनी अगर आप महीने में 1 बार घुमाते हो, तो जो हानिकारक कीटाणु हैं, फफूंद जैसे और भी काफी जो बीमारियां हैं, मक्खियां जैसे, वो नहीं आने की। आपकी फसल बिल्कुल स्वस्थ और रोग मुक्त होगी। आपका जो पेस्टिसाइड्स का, जो जहरीली दवाइयों का जो पैसा है, वो बच जाएगा और आप एक बेहतर फसल और एक अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हो। हिंदू धर्म रक्षा सभा 12 फरवरी 2022 को प्रत्येक प्रदेश, भारत के अंदर, भारत से बाहर और प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जिले में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हवन करवाने जा रही है। आप भी इस मुहिम का हिस्सा बने और अपने धर्म, अपनी संस्कृति के प्रचार हेतु और मानव समाज के कल्याण हेतु आगे आएं। 12 फरवरी के विषय में मैं बता दूं, 12 फरवरी मैंने इसलिए कहा कि इससे लोग आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि आज के समय इन्हीं को ज़्यादा समझते हैं। हिंदू तिथियों को लोग कम मानते हैं और समझते भी कम ही हैं। लेकिन हमें प्रयास करना होगा और हमें इसकी जानकारी भी रखनी चाहिए कि 12 फरवरी को क्या दिन है, क्या दिवस है, कौन सा साल है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार, हिंदू मान्यताओं के अनुसार 12 फरवरी जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उस दिन एकादशी है। जया एकादशी के नाम से वो दिवस है, दिन जया एकादशी, जिसको हम बोलते हैं तिथि। ठीक है।
महीना है माघ का, साल जिसको हम हिंदू साल बोल सकते हैं, विक्रमी संवत 2078 के दिन हिंदू धर्म रक्षा सभा द्वारा भारत और भारत से बाहर के देशों में, अलग अलग प्रदेशों में जो हमारे साथी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हवन करें और सोशल मीडिया के ऊपर अपनी धर्म और संस्कृति के प्रचार हेतु उन फोटो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हिंदू समाज और हिंदू संस्कृति का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो सके और लोगों को पता लग सके कि हिंदू संस्कृति का महत्व मानव समाज और प्रकृति के अंदर क्या है। हमारा धर्म है मानव समाज और प्रकृति में तालमेल बनाना और सबको अपने कर्तव्य का बोध कराना। आशा करता हूं कि इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु आप सभी हिंदू धर्म रक्षा सभा का सहयोग करेंगे और इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने हेतु अग्रसर रहेंगे। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र, वंदे मातरम। हिंदू जगाने